आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश भर में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जा रही है सहकारिता नीति। विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से। प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। ग्वालियर में ठंड का 27 साल का रिकॉर्ड टूटा। और विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में किदाम्बी श्रीकांत ने जीता रजत पदक, लक्ष्य सेन को भी मिला कांस्य। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में सहकारिता क्षेत्र का और विस्तार करने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता नीति तैयार की जा रही है, जिसे देश भर में लागू किया जाएगा ताकि सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। वे कल महाराष्ट्र के पुणे में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि से ही इस क्षेत्र ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश, विभिन्न रिपोर्ट और प्रश्नोत्तर सहित अन्य शासकीय विधि विषयक कार्य होंगे। सत्र की तैयारियों को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। 5 दिन तक चलने वाले सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खाद्य की कमी, महंगाई और रोजगार सहित अन्य मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। वहीं सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले और उपयोगी मुद्दों पर चर्चा हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुशासन सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इस सुशासन सप्ताह का मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर होगा। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में जन शिकायतों का समाधान और सेवा की स्थिति में सुधार किया जाएगा। सप्ताह भर तक चलने वाले इस आयोजन में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर, तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे, जिससे जन शिकायतों का समाधान समय पर हो जाए और सेवा की स्थिति में सुधार हो जाए। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा आज से मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में विक्रमोत्सव का आयोजन किया गया है। विक्रमोत्सव भारत उत्कर्ष और नवजागरण पर केंद्रित किया गया है। 22 दिसंबर तक चलने वाले विक्रमोत्सव के पहले दिन सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। वहीं कल राजा विक्रम नाटक मंचित किया जाएगा। पंजाबी लोक संगीत पर आधारित वार्ता विक्रमाजीत दी का आयोजन 22 दिसंबर को होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ 22 से 26 दिसंबर तक भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित कर रहा है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य वनोपज उत्पाद से जुड़े हितग्राहियों को बेहतर बाजार और वनोपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलवाना है। इसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के विषय विशेषज्ञ आभासी तरीके से भाग लेंगे। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सक इस मेले में शामिल होने वाले नागरिकों को ऑनलाइन परामर्श देने के लिए मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और समापन 26 दिसंबर को राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे। मेले में देश भर से विशेष तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ अपने हर्बल उत्पाद लेकर आएंगे। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्वालियर में कल भीषण ठंड ने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नौगांव में भी न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री पहुंच गया है। भोपाल में आज सुबह 6 बजे पारा 7 डिग्री सेल्सियस था। प्रदेश के अन्य शहरों में शीतलहर चल रही है, जिसके चलते लोगों का बुरा हाल है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी एवं शीतलहर को देखते हुए नागरिकों से स्वास्थ्य संबंधी बचाव के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। संस्कृति विभाग द्वारा अलीराजपुर में आज से 3 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव तथा नदियों के प्रति आभार प्रकट करने और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति को समर्पित यह समारोह 22 दिसंबर तक राजवाड़ा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। समारोह में मध्य प्रदेश के जनजातीय एवं लोक नृत्य प्रस्तुतियां, चंद्रशेखर आजाद पर केंद्रित गगन दमामा बाज्यो नाट्य प्रस्तुति तथा वनवासी लीलाएं, भक्तिमती शबरी एवं निषादराज गोहा लीला नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में रजत पदक हासिल कर इतिहास रच दिया है। किदाम्बी श्रीकांत विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन ने इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। यह पहला अवसर है जब भारत को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 पदक मिले हैं। उधर ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में भारत ने जापान को 6-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में करीब 84,000 उपचाराधीन मरीज हैं। यह संख्या 570 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। कल 7,479 मरीज स्वस्थ हुए। इस दौरान 7,081 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग का हक छीनना चाहती है। रायसेन जिले के ग्राम बांसखेड़ा में नाव पलटने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। खंडवा में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण आज से शुरू होगा। सांसद गणेश सिंह ने सतना में 3 दिवसीय राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन अवसर पर पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। रतलाम के समीप इको टूरिज्म पार्क धोलावाड़ की वादियों में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बड़वानी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सेंधवा के नवलपुरा के संवेदनशील मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा किसान को सलाह दी गई है कि शीतलहर और पाले से फसलों को बचाने के लिए सिंचाई करें। मुरैना में अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय भंडारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संकल्प महाविद्यालय अनूपपुर के कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के छात्रों को जैविक मशरूम उत्पादन की कार्यविधि के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। गुना में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा गुना में दूध व दुग्ध पदार्थों की जांच की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।